नेक्स्ट 7th न्यूमेरिकल करते हैं। सेवेंथ न्यूमेरिकल में क्या बोल रहे हैं, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, हमें लाइन का स्लोप ही फाइंड करना है। ओके सो एक लाइन है, सेवेंथ न्यूमेरिकल एक लाइन है जिसका स्लोप m हमें फाइंड करना है, ठीक है। विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री, जो लाइन 30 डिग्री बना रही है एंगल किसके साथ, विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। अच्छा ठीक है, ड्रॉ करते हैं। एंड मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा देखो ये है मेरा x, ये है y। अब क्या बोल रहे हैं, y एक्सिस के साथ एंगल दो टाइप की लाइन बन सकती है, एक तो ऐसी लाइन बन सकती है और दूसरी ऐसी लाइन बन सकती है। तो अभी तो ये y एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, देखो समझ में आ रहा है। ओके ये दो लाइनें पॉसिबल है, तुम गैस करो कि दोनों में से कौन सा सही होगा, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, गैस करो फिर मैं बताता हूं। दोनों में से एक ही सही होगा, सेकंड वाला। क्यों ये गैस किया तुमने? सो क्या बोल रहे हैं, अब मैं देख लेता हूँ, मुझे भी आंसर नहीं पता। पॉजिटिव y एक्सिस, तो पॉजिटिव y एक्सिस है यस, तो 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो यहां से मैं y एक्सिस की तरफ में जाऊंगा, ये लाइन से y एक्सिस की तरफ गया तो ये तो क्लॉकवाइज हो गया, ये लाइन है वहां से y एक्सिस की तरफ गया मैं तो वो क्लॉकवाइज हो गया। तो अब मैं लाइन से y एक्सिस की तरफ जाऊंगा तो एंटी क्लॉकवाइज, करेक्ट है, मतलब सेकंड वाला करेक्ट है। डन, समझ में आ गया। तो दिस इज करेक्ट। और ये एंगल तो ये गलत, ये एंगल गिवन है मुझे, कितना बन रहा है 30 डिग्री। तो जल्दबाजी में मत कर देना सर हमें तो स्लोप का फॉर्मूला पता है m = tan थीटा, तो थीटा पता है, बात खत्म। बात खत्म नहीं, वो जो थीटा है वो थीटा x एक्सिस के डायरेक्शन के साथ एंगल है, मतलब वो थीटा कौन सा होता है, m = tan थीटा जो हम लिखते हैं। This theta is what? This theta is angle with the x axis. Okay, anti-clockwise direction में ये x axis है, तो ये लाइन का ये जो एंगल है that is theta 60 डिग्री। हाँ अंडरस्टूड। ये लाइन का ये जो एंगल है वो है क्या, थीटा। अंडरस्टूड। ओके एक ही मिनट। हाँ क्या बोला है कि 30 डिग्री विद द पॉजिटिव y के साथ तो हमने बना दिया है। नाउ हाँ, और हमें स्लोप फाइंड करना है। स्लोप फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 30 डिग्री। 30 डिग्री ये है तो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंगल हमारा दिस वन एंड दिस, फिर से कहाँ गया, 7th है ना, यस। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, वो लाइन एंगल बना रही है 30 डिग्री का विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करे तो ये 30 डिग्री है y एक्सिस के साथ, और यहाँ पर नहीं यार, तो आई थिंक दिस इज करेक्ट। क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है ना, यहां से तुम सपोज ये पॉजिटिव y एक्सिस है, पॉजिटिव जैसे कि ये पॉजिटिव x एक्सिस है, देखो ये मैंने तुम्हें समझाया ना, वहां से मुझे समझ में। ये एंगल हम कब बोलते हैं, सपोज ये मेरी लाइन है, डन, तो हम एंगल कौन सा बोलते हैं, चलो ये नहीं बनाना, थोड़ा अच्छा बोलते हैं, ऐसा लाइन है तो हमने बोला था ना कि दिस इज थीटा। ओके, और यही स्लोप है, तो ये थीटा कैसे बनाया हमने, विथ द पॉजिटिव x एक्सिस। ये मेरी पॉजिटिव x एक्सिस है, पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है, तो पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तब मुझे ये थीटा मिलेगा। डन। ओके, अब हमें जो गिवन है वहां हम जाते हैं, तो हमें क्या गिवन है कि सपोज एक लाइन तो दिस एंड अनदर लाइन इज
अनदर लाइन इज दिस, ऐसे दो गिवन है। अब पॉजिटिव वाई एक्सिस ये रही मेरी, पॉजिटिव वाई एक्सिस ये रही, तो पॉजिटिव वाई से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो पॉजिटिव वाई से, जैसे पॉजिटिव एक्स से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तुम यहां से घूमना शुरू कर दिए, वैसे पॉजिटिव वाई से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब ऐसे घूमना पड़ेगा ना, एंटी क्लॉकवाइज। ये तो क्लॉकवाइज हो गया, फिर ये तो ऐसे क्लॉकवाइज हो गया ना, समझ में आया? पक्का? फिर से पहले जो हमने डिस्कस किया दैट वाज रॉन्ग। ओके, फिर से बता रहा हूं क्यों। हमने क्या बोला, जो स्लोप ऑफ अ लाइन m is equals to tan theta, where theta is the angle between positive x direction and the line measured in anti-clockwise direction। ये है डेफिनेशन में, स्लोप है m जिसका फॉर्मूला है tan theta, where theta क्या है, theta is the angle measured from the positive x axis towards the line into anti-clockwise direction। लेकिन उन्होंने बोला है कि 30 डिग्री पॉजिटिव y एक्सिस के साथ बना रहा है, तो पॉजिटिव y एक्सिस है, उसके साथ 30 डिग्री ये भी बन रहा है और उसके साथ 30 डिग्री ये भी बन रहा है। उतना बोले तो दोनों सही है, लेकिन बोला है 30 डिग्री बट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो मैं y एक्सिस से इस साइड जाऊंगा तो एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन y एक्सिस से इस साइड जाऊंगा तो वो तो क्लॉकवाइज हो गया। अंडरस्टूड? सो दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज करेक्ट। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आया? श्योर? ओके। निर्भय कोई डाउट? अच्छा, हाँ चलो, सो आगे बढ़ते हैं। अब ये एंगल मुझे गिवन है, ओके, ये एंगल देखो, ये एंगल 30 डिग्री है, ये पता है मुझे, ओके, वो एंगल कितना है 30 डिग्री, वो तो पता है। सो मैं डायरेक्टली यहां पे वैल्यू पुट नहीं कर सकता m इज इक्वल टू tan थीटा, मैं tan 30, क्यों? क्योंकि ये थीटा तो कौन सा है, विद द पॉजिटिव x डायरेक्शन, तो ये मेरी पॉजिटिव x डायरेक्शन है। सो सपोज x डायरेक्शन यहां है, ऐसा मान लो, कोई बात नहीं। तो ये जो एंगल है लाइन से ये पूरा जो एंगल है ऐसा, ये ओके, दिस इज थीटा। अंडरस्टूड? थीटा कौन सा है, लाइन का पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से, तो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो उसका लाइन तक का एंगल, तो वो कितना हो गया, थीटा। डन? तो कितना होगा थीटा, एनी गेस? वेरी गुड, 120 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये 30 तो है ही, और बाकी ये x और y के बीच का 90 डिग्री एंगल, तो एक्चुअल में थीटा कितना है मेरा, 120 डिग्री। उसके लिए एक सेंटेंस लिखना हो तो लिख दो कि since angle between the x and y direction is 90 degree and we have 30 degree between positive y and the line, okay, therefore 30 plus 90 120 degree, m is equals to theta is equals to 120 and m is equals to tan of 120। डन? अब इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो tan 120 की वैल्यू कैसे निकालें, तोड़ दो उसको, 90 प्लस 30, ओके, तो 10 पाई बाई 2 प्लस 30 है, इसका आंसर क्या आएगा, याद करो ट्रिग्नोमेट्री, 10 पाई बाई 2 प्लस थीटा का आंसर क्या आता है, cot 30 प्लस या माइनस पाई बाई 2 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 को देखना है या कॉट को देखना है, देखना किसको है, 10 को देखना है, यस। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव, तो क्या होगा माइनस, और पाई बाई 2 है तो चेंज भी हो जाएगा फंक्शन, कॉट और एंगल आ जाएगा 30। ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ लिया है, ओके। सो 10 पाई बाई 2 प्लस 30 को लिखते हैं माइनस कॉट 30, और माइनस कॉट 30 मतलब क्या, अभी इसको हम सीधा सीधा ही लिख देते हैं, 1/tan 30 लिख सकते हैं। कॉट मतलब 10 का ही रेसिप्रोकल है, tan 30। अभी tan 30 की वैल्यू तो हमें पता है 1/√3, तो 1 डिवाइड बाई √3, वो √3 ऊपर चला गया, तो वो आ गया -√3। तो स्लोप आया m इज इक्वल टू -√3, यही फाइंड करना था, करेक्ट? क्या पूछा था, स्लोप ऑफ द लाइन, यस। चेक कर लो आंसर एक बार।
डन, ओके। सो ये गलती ना हो पाए, पहले हमने भी थोड़ा एक ऐसा कर लिया, लेकिन जैसे ही मैंने तुम्हें समझाया बाय द डेफिनेशन कि थीटा कौन सा एंगल होता है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन का हमारी जो लाइन है वहां तक का एंगल, तो यहाँ पर बोला है पॉजिटिव वाई एक्सिस का हमारी जो लाइन है वहां तक का एंगल गिवन है, तो वो तो एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में होगा ना, क्लॉक इधर आएगा तो क्लॉकवाइज हो जाएगा। अंडरस्टूड, ओके, पक्का? चलो।